तेरी ये छोटे कपड़े पहनने की आदत गई नहीं ना? अच्छा ये बता, कोई बॉयफ्रेंड बना है कि नहीं? दीदी, मैं छोटे कपड़े सिर्फ अपने लिए पहनती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो उनके साथ ना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता, जितना हो सके उतना करीब रहे। फिर बातों बातों में तुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा दीदी, ये बताओ जीजा जी कैसे हैं? आपकी शादी को तो अब पूरा 1 महीना हो गया है, तो कितनी बार सुहागरात मनाई है? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती अपनी दीदी से ऐसे बात करते हुए? अच्छा शर्म किस बात की? मुझे भी तो इस दौर से गुजरना है, बताओ ना। अच्छा सुन, माँ को मत बताना कि मैं राहुल के साथ हम बिस्तर नहीं हुई हो। क्या? मैं हर बार कुछ ना कुछ बहाना कर देती थी उससे। मगर क्यों दीदी, आपको जीजा जी पसंद नहीं है क्या? इतने तो हैंडसम है। अगर मैं आपके जगह होती ना तो सुहाग रात के साथ साथ सुहाग डे भी मनाती। दोनों बहनों के बीच में क्या गुपचुप हो रही है? हाँ बस ऐसे। अच्छा ऐसे ही? जीजू, मैं कॉफी बना रही थी, आप पियोगे? तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का मौका मिला ही नहीं है, जो अब मिल रहा है तो मैं मिस क्यों करूं? बनाओ मेरे लिए। आई एम वेटिंग फॉर कॉफी। ओके ओके। मैं आती हूँ। किसे ढूंढ रहे हो जीजू? किसको ढूंढूंगा? जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती। कॉफी। थैंक यू। दीदी को इतने हैंडसम जीजू मिले हैं, फिर भी दीदी ने जीजू के साथ सुहाग रात नहीं मनाई। काश दीदी की जगह मैं होती तो दिन रात जीजू को होश नहीं लेने देती। जीजू, मुझे आए हुए सिर्फ 1 ही दिन हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि आपके और दीदी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। अब तुमसे क्या छुपाऊं शिक्षा? मैं और सरला, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। मतलब? वो किसी और से प्यार करती है। क्या? और वो ये चाहती है कि वो मुझे किसी भी तरह नामर्द साबित करे, और ताकि मेरी ये कमी जानकर वो उस इंसान से शादी कर ले। हे भगवान, दीदी ये क्या पाप कर रही है? अब मुझे ही कुछ करना होगा। जीजू, जो आपको दीदी से नहीं मिला वो मैं आपको दूंगी। शिक्षा, हाँ? ये सही नहीं है शिक्षा। अगर तुम्हारी बहन को और माँ को ये पता चला तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी शिक्षा? जीजू, आप अभी दीदी के बारे में सोच रहे हैं। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ रहा हूँ शिक्षा, मगर क्या जीजू, मैं तुम्हें इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकती। मगर मेरी जिंदगी में तड़पना ही लिखा है। कितना फर्क है ना तुम दोनों बहनों में। एक तड़पाती है और दूसरी तड़पते हुए देख नहीं सकती।
कितनी झूठी जिंदगी जी रही है मेरी बहन। चलते फिरते इंसानों को मुर्दा बनने को मजबूर कर रही है। इनको जिंदा रखने के लिए पानी दे रही हो और इंसानों को अपने ही हाथों से मार रही हो। क्या हुआ साक्षी, सुबह सुबह तुझे क्यों इतनी भारी भरकम बातें किए जा रही है? दीदी, आपको ये भारी भरकम बातें लग रही होगी, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। क्या हो गया, क्या कहना चाहती है? सीधे सीधे बोल। अगर आपको किसी और से ही प्यार था तो अपने राहुल से शादी क्यों की? क्यों अपने साथ साथ और दो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी? अब तुझे सच पता चल गया है तो सुन, माँ ने दिन रात मेहनत कर कर हमें पढ़ाया लिखाया, हमें कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि माँ मेरे प्यार को सुनकर हमारी परवरिश पर कोई शक करे। हे भगवान, यहाँ तो सभी अपनी कुर्बानी देने पर तुले हैं। तो अब आगे क्या सोचा है दीदी? क्या इसी तरह जिंदगी जियोगी? देख साक्षी, मैं राहुल के साथ हम बिस्तर नहीं हो सकती। मेरे जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ विवेक का नाम है। मेरी सारी कस्में मैंने विवेक से खाई है और बस। मैं इस तरह 3-3 जिंदगियां बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अगर आपको कुछ खाना हो तो साक्षी से कह दीजिएगा। मैं जाऊँ? अभी अभी दीदी घर से बाहर गई है। अब घर पर सिर्फ मैं और जीजू है। क्यों ना मैं जीजू को वो सुख दूं जिसके जीजू हकदार है। मैं जीजू के लिए वैसे ही दुल्हन बनूंगी जैसी दुल्हन दीदी बनकर आई थी। हेलो। लैपटॉप पर काम चालू है। जीजू, जीजू, हाँ, 1 मिनट आओ ना। I'll call you back, हाँ? जल्दी आओ ना। जीजू यहाँ आओ ना एक बार। अरे तुम हो कहाँ लेकिन? प्लीज जल्दी आओ ना। अरे बाबा तुम हो कहाँ? आपके ही बेडरूम में हूँ जीजू। अच्छा। ये शिक्षा अपने बहन की शादी का जोड़ा क्यों पहन रही है? इसको क्या हो गया है? क्या हुआ शिक्षा? क्यों बुलाया? जीजू, मैं ब्लाउज का हुक नहीं लगा पा रही हूँ, लगा दीजिए ना। देखो शिक्षा, क्या कह रही हो तुम? अगर सरला आ गई, उसने देख लिया तो क्या सोचेगी वो? कुछ नहीं सोचेगी वो, लगाओ ना।
डन हो गया। दीदी किसी और से प्यार करती है और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। शिक्षा, होश में आओ। मैं तुम्हारे बहन का पति हूं ना। आप हमारे जीजू तब होते जब आपके और मेरे बहन के बीच कुछ हुआ होता। मेरी बहन ने तब कुछ छूने तक नहीं दिया है। आज से आप सिर्फ हमारे राहुल हो, जीजू नहीं।